पिछली वीडियो में हमने जीएसटी के टाइप्स, इनपुट और आउटपुट जीएसटी को समझा था। इस वीडियो में हम जीएसटी से रिलेटेड और भी टर्म्स को जानेंगे। मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अब बात करते हैं जीएसटी स्लैब की। तो जीएसटी स्लैब जो है वो 4 होता है, 5%, 12%, 18% और 28%। मतलब जैसे आप अपने जीवन यापन से जैसे लग्जरियस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, वैसे आपकी जीएसटी भी बढ़ती जाएगी। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो 0% में भी कुछ प्रोडक्ट को रखा गया है और 28% से भी ज्यादा टैक्स लगता है। जैसे पहले लग्जरी कार पर 50% की टैक्स लगता था, लेकिन अब जो मैक्सिमम टैक्स है वो 28% है। तो सरकार को यहाँ घाटा लग रहा था, तो उन्होंने लग्जरी कार पर 15% का सेल्स टैक्स भी लगाया हुआ है। 28% से ज्यादा कुछ और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2 स्लैब और होने चाहिए थे, पर ऑथेंटिकली सिर्फ 4 ही हैं। अब कुछ चीजों को जीएसटी के बाहर ही रखा गया है, जैसे पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और एल्कोहल। इन सारी चीजों पर टैक्स के पुराने नियम ही लागू होते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट्स इनके मिलते हैं। अब किसी प्रोडक्ट का जीएसटी होता है, वो ग्राहक जो है वो दुकानदार को दे देता है, और दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सरकार को वापस करे। अब वो जो सरकार को वापस करता है उसे ही हम जीएसटी आर यानी जीएसटी रिटर्न्स कहते हैं। यह महीने में 3 बार होता है, यानी 10-10 दिन बाद जीएसटी रिटर्न्स होता है। अब देखते हैं जीएसटी इन क्या होता है। तो जीएसटी इन एक 15 डिजिट का नंबर होता है, मतलब जो जीएसटी के अंदर आता है उसे ये नंबर लेना होता है। इसमें शुरू के 2 नंबर जो होते हैं वो राज्य को दर्शाते हैं, बीच के 10 जो नंबर होते हैं वो आपके पैन कार्ड को दर्शाते हैं, और लास्ट के 3 नंबर एक यूनिक कोड होता है। जीएसटी इन का फुल फॉर्म जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसके बाद एक टर्म आता है जीएसटी एन, जिसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी नेटवर्क। इसी पर हम जीएसटी इन का रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसका काम होता है कि जीएसटी के सारे लेन देन और कौन सी जीएसटी कहाँ पे लगेगी, मतलब जीएसटी के सारे काम जीएसटी एन ही करता है। अब जीएसटी में कोई गड़बड़ हो गई या जीएसटी में कोई रूल रेगुलेशन बनाना हो तो उसे कौन बनाएगा? उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, जिसमें अभी 33 मेंबर है, जिसमें देश का वित्त मंत्री जो होता है वो अध्यक्ष होता है, जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। एक वित्त मंत्रालय का राज्य मंत्री होता है, जो कि अभी अनुराग ठाकुर जी हैं। हमारे 28 राज्यों के वित्त मंत्री उसमें होते हैं, और हमारा जो केंद्र शासित राज्य होता है उसका जो वित्त मंत्री होता है वो जो केंद्र का वित्त मंत्री होता है वही होता है। लेकिन 3 केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं कि जहां पे जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वहां पे विधानसभा का चुनाव होता है। उसमें दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर आता है। तो इन 3 केंद्र शासित राज्यों के भी वित्त मंत्री उसमें शामिल होते हैं। ये जो जीएसटी है हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को आया था, और सबसे पहले असम राज्य ने इसे अपनाया था। आई होप आपको जीएसटी एकदम अच्छे तरीके से समझ आ गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी कंफ्यूजन को इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा दूर कर देंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।